कोविशील्ड जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो किस तरह ये जो पूरा तंत्र है भाजपा का, इन्होंने स्टोरी बनाई थी, ये देश हित में नहीं है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनावों के बीच में एक ऐसा मुद्दा अचानक से छा गया जिसका संबंध सीधे सीधे आम जनता से तो है, बल्कि इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है और केंद्र की मोदी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर हुए नए खुलासे से भारत में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह यह है कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोविशील्ड 19 वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट भी हैं। कंपनी के इस बयान से भारत में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत में भी कोविशील्ड नाम से इस कंपनी की कोविड वैक्सीन लगाई गई है और कंपनी के इस बयान के बाद भारत में राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का मामले पर पूरा बयान भी सामने आ गया है। डिंपल ने कहा कि आज हम देख रहे हैं लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ डिंपल यादव ने कहा कि जब अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था, तब बीजेपी ने कहा था ये देश हित में नहीं है, जबकि अखिलेश यादव ने उस समय साफ साफ कहा था कि कोरोना वैक्सीन को क्लियरेंस नहीं मिली है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और उस समय जो आशंका अखिलेश ने जताई थी, आज वो सच साबित भी हुई। मैं समझती हूँ कोविशील्ड जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो किस तरह ये जो पूरा तंत्र है भाजपा का, इन्होंने स्टोरी बनाई थी, ये देश हित में नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कि उसकी उस टाइम तक क्लियरेंस नहीं मिला था कि यह जो वैक्सीन है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को हार्ट अटैक अचानक आ जा रहे हैं, लोगों को गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में और जिस तरह चंदा लिया गया जो कोविशील्ड जो बना रहे थे, उन लोगों के जो बना रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन, जिस तरह उनसे 200-300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और फिर उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप सब लोगों को वैक्सीन लगाइए, और जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। और मैं समझती हूँ सरकार, जो नौकरी के वाले लोग थे, उनको कहा गया नहीं आप जबरदस्ती वैक्सीन लगाइए। मैं समझती हूँ कहीं भी ये जबरदस्ती वाला नियम कहीं भी पूरे देश और विदेशों में नहीं है। अगर किसी का मन है तो लगाते हैं, लगाई गई, और किसी का मन नहीं है तो नहीं लगाई गई। लेकिन यह देश, भारत में इस सरकार ने जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर्स को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई। तो मैं समझती हूँ ये एक तरह का भ्रष्टाचार है जो आज उजागर हुआ है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की आज भी जानें जा रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन तैयार की थी। ब्लड क्लॉटिंग समेत कई अन्य दिक्कतों को लेकर एस्ट्राजेनेका कोर्ट केस का सामना कर रही है। कई याचिकाओं में कहा गया है कि इस वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। वैक्सीन के ट्रायल के वक्त भी कहा गया था कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी ने इस बात से इनकार किया था उस समय। बता दें, भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन ने भी एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। इसके बाद देश में आधे से ज्यादा डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई थी और अब इस मामले को लेकर देश में सियासत हो रही है और मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग भी डरे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया।